दूसरा सवाल जो है सर वो है पशुपति पारस को लेकर। पशुपति पारस को लेकर सवाल ये है कि देखिए नवादा सीट को लेकर ये खबर पहले आई कि नवादा सीट पर बीजेपी की नजर है, बीजेपी ने लड़ने का मन बना लिया है। वैशाली सीट को लेकर भी अब चर्चा तेज हो गई है कि वैशाली सीट भी बीजेपी लड़ने का मन बना रही है और शायद बीजेपी उसकी तैयारी में जुट गई है, क्योंकि एक लिस्ट की बात सामने आती है। आज मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसकी चर्चा है, तमाम अखबारों में भी, कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक लिस्ट है जो बीजेपी ने या तो लड़ी नहीं है या जीती नहीं है, शायद लड़ी नहीं है, और उस लिस्ट में वैशाली भी आता है। जेपी नड्डा भी पिछली दफा बिहार आए तो उन्होंने भी अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा कि उन सीटों पर चुनाव उन सीटों पर बीजेपी को लड़ना है, जीतना है जहां जो सीटें हमारे पास नहीं रही है। तो ऐसी 10 सीटें कही जा रही हैं कि बिहार में हैं। क्या ये बात सही है और बीजेपी की नजर वाकई गड़ गई है वैशाली की सीट पर? देखिए, मेरा मेरा मत ये है कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर 3 सर्वे करा चुकी है, और जो मेरे पास जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यही मैसेज दे रहा है कि बिहार की 40 लोकसभा सीट पर इंजन की भूमिका में आपको ही रहना होगा। वो सीट किस एलाइज को जाता है नहीं जाता है ये अलग विषय है, लेकिन चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को ही निभानी होगी। तो इस लिहाज से आप उन 10 सीटों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 40 सीट पर बीजेपी की पैरेलल तैयारी चल रही है। मुझे आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत होना होगा, इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है, जो लोगों का फीडबैक है, पब्लिक का फीडबैक है, उससे ये बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को भी अगर सीटें निकालनी है तो वो मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर निकालनी है। बीजेपी के ही पास संगठन है जिस संगठन के आश्रय वो बूथ तक मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल, उदाहरण के तौर पर हम जिक्र करेंगे वहां जमुई का। जमुई में, अब जमुई तो बड़ी लोकसभा सीट है, ज्यादातर लोगों के से बात नहीं हुई, लेकिन कुछ 100 लोगों से या 50 लोगों से अगर बातचीत हुई हो, 100-150 लोगों से बातचीत हुई हो, तो ज्यादातर लोगों में चिराग पासवान के काम को लेकर नाराजगी दिखती है जमुई में। उसी तरह से हाजीपुर में पशुपति पारस को लेकर नाराजगी दिखती है। यहाँ नाराजगी के कई फैक्टर हैं। यहाँ एक परसेप्शन भी है कि चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी पशुपति पारस ने। तो जीतना बीजेपी के नाम पर ही है, मोदी के नाम पर भी है, ये बात आपकी सही है। न सिर्फ बीजेपी और मोदी के नाम पर है, लड़ना भी इन्हीं के सहारे है। यही वो संगठन होगा जिसके सहारे जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी, पारस जी और चिराग पासवान की। क्योंकि देखिए है क्या ना कि ये जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके पास संगठन जो है ना, कुछ एक पॉकेट में, कुछ एक जिलों में मजबूत जरूर है, लेकिन पूरे प्रदेश में इन लोगों का संगठन कागज पे ज्यादा है, जमीन पर कम है। 40 लोकसभा सीट पर बीजेपी बराबर फोकस कर रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि बीजेपी जब नीतीश कुमार के साथ अलायंस करती थी तो अपने एलाइज को लेकर थोड़ा कंफर्टेबल रहती थी, क्योंकि नीतीश कुमार के पास भी पूरे प्रदेश में कमोबेश संगठन है, बूथ लेवल तक लोग हैं, कहीं कम हो कहीं ज्यादा हो, जहां से ये लड़ते हैं वहां ज्यादा होगा, जहां नहीं लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में अब पार्टी इस मोड में आ गई है कि हमको उन सीटों पर भी नजर रखनी है जहां पर हम चुनाव नहीं लड़ते रहे। कहने का मतलब कि ये कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया जा रहा है कि जो सीट आज तक जदयू जीतते रही थी बीजेपी के साथ होकर, उन सीटों पर अपनी सक्रियता बढ़ाइए। भले वो सीट एलाइज को चला जाए, सहयोगी दल को चला जाए, लेकिन संगठन अपना ही होगा, तभी वो सीट। क्योंकि होता क्या है कि जिन सीट पर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं वहां पर संगठन सक्रिय होता है और मजबूत होता है। जहां पर पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है वहां पर वो पार्टी जितनी भी ताकतवर हो, उस खास क्षेत्र में वो संगठन वहां कमजोर हो जाता है, वो शिथिल रहते हैं। नेताओं को लगता है, कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमको तो लड़ना नहीं है, तो हम इतना मेहनत क्यों करें। ये जो बार बार नड्डा जी के माध्यम से या अमित शाह के माध्यम से मैसेज दिया जा रहा है, वो मैसेज उन सीट के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है जिन सीट पर भाजपा आज तक चुनाव नहीं लड़ रही थी, कि अब आप भी कमर कस लीजिए, संभव है कि हम भी वो सीट लड़े। ये संभव है जो शब्द है ना, ये शब्द कार्यकर्ताओं में जान ले आता है। तो चलिए, अमित शाह के बिहार दौरे का मतलब क्या है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे बिहार के जाने माने पत्रकार लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र सर के जरिए, और लगातार इसी तरह से इनके जरिए हम आपको बिहार की सियासत का जो उथल पुथल है वो समझाते रहेंगे। दशकों तक इनके जरिए आपने बिहार की सियासत को समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।